नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंच चुका है। 35 से 40 घंटे के नरक जैसे सफ़र के बाद पहुंचे इन लोगों को अब इनके घरों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। ये यात्रा कितनी तकलीफ़देह थी, इसका खुलासा यात्रियों ने मीडिया के साथ बातचीत करने में किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक अमेरिका की सरकार के सामने किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है कि भारत के लोगों को, भारतीयों को कम से कम सम्मानजनक तरीके से देश वापस भेजा जाए। आइए पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार आपको एक बार फिर बताते हैं। आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जो सबसे अहम फैसले किए थे, उनमें से एक फैसला था अमेरिका में बसे हुए अवैध लोगों को देश से बाहर निकालने का। अमेरिका में दुनिया के तमाम देशों के लोग अवैध रूप से दाखिल होकर रह रहे हैं। इनमें भारतीयों की तादाद जो अभी पहले चरण में शिनाख्त की गई है, वो तादाद है 7,25,000 लोगों की। इनमें से 18,000 लोगों को जो बाइडेन की सरकार ने सूचीबद्ध कर लिया था। यहाँ ये जानकारी देना भी ज़रूरी है कि पिछले साल यानी 2024 में बाइडेन की सरकार ने 1500 भारतीयों को भारत वापस भेजा था। इन अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजने का काम सम्मानजनक तरीके से हुआ था। किसी एक को भी हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत नहीं भेजा गया था। और अब 104 अवैध भारतीय प्रवासियों की जो खेप अमेरिका से भेजी गई है, उसे टेक्सास के सैन एंटोनियो हवाई अड्डे से रवाना किया गया था। 4 फरवरी को तड़के 3 बजे अमेरिका की सेना के ग्लोब मास्टर नाम के विशालकाय हवाई जहाज में बिठाकर इन भारतीयों को रवाना किया गया। इन सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ियाँ बंधी थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं और इन्हें बेहद तकलीफदेह सफ़र पर रवाना कर दिया गया। ये विमान 5 फरवरी की देर शाम अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। उसके बाद अलग अलग गाड़ियों से इन्हें इनके गंतव्य की तरफ रवाना कर दिया गया। इन 104 भारतीयों में 33 भारतीय हरियाणा और गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं, बाकी बचे लोग चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश आदि के हैं। इनका सफ़र कितना नारकीय था, इसका खुलासा इन भारतीयों ने भारत में उतरने के बाद किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ने पंजाब के रहने वाले हरजिंदर सिंह नाम के एक 40 साल के युवक से बात की है। उसने बताया है कि अमेरिका की सेना ने इन्हें विमान में हथकड़ी और बेड़ी लगाकर बिठा दिया था। इन्हें खाने के लिए भी पूरे रास्ते में बड़ी मुश्किल से बहुत विनती करने के बाद थोड़ा बहुत फल दिए गए थे। जब इन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी तो बार बार विनती करने के बाद आज में सवार सैनिक इन्हें घसीटते हुए वॉशरूम तक लेकर गए और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर इन्हें बाथरूम करने के लिए जाने की इजाज़त दी गई। हरजिंदर सिंह ने इसे नर्क जैसा सफ़र बताया है। बाकी के यात्रियों का बयान भी इसी तरह का है कि 35 से 40 घंटे लगातार जहाज में हथकड़ी बेड़ी लगाकर इन्हें बिठाकर रखा था। अमेरिका की सेना का ये विमान जिस वक्त अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा तो भारत सरकार की तरफ से कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। सिर्फ पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने इन भारतीयों को रिसीव किया और उसके बाद पुलिस की गाड़ियों में इन्हें रवाना कर दिया गया। मीडिया को इस पूरे घटनाक्रम से दूर रखा गया। जिन लोगों ने दूर से हवाई अड्डे के बाहर से इस हवाई जहाज को उतरते और यात्रियों को गाड़ियों में सवार होते हुए अपने वीडियो कैमरों में दर्ज कर दिया, वे दृश्य ही देश के सामने आ पाए हैं। और अब उसके बाद इन भारतीयों से मीडिया के लोग बात करके इस नारकीय सफ़र के बारे में सारा विवरण सामने लाकर रख रहे हैं। अब आप इस क्रोनोलॉजी को एक बार फिर याद कर लीजिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ के बाद जब अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की बात कही थी, तब से ही
भारतीयों को भी बेदखल करने की बात सामने आ चुकी थी। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, ये भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। उसके अगले दिन यानी 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री से साफ कह दिया था कि अवैध रूप से अमेरिका में बसे हुए भारतीयों को बेदखल किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया फौरन से पेशतर शुरू होने वाली है। और तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी जैसा रवैया अपनाते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा था कि भारत भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बार भी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में न तो कोई आपत्ति दर्ज कराई, न ये जानने की कोशिश की कि अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका की सरकार किस तरह वापस भेजेगी। और उसके बाद जैसा कि आपने ये दृश्य देखे, अमेरिका की सेना के विमान में हथकड़ी बेड़ी लगाकर नारकी यात्रा करते हुए भारत के लोग अपने देश वापस लौटे हैं। निश्चित तौर पर हर देश को यह अधिकार है कि वो अपने देश में अवैध रूप से घुसाए लोगों को बाहर निकाल दे। भारत सरकार की नीति भी यही है। लेकिन अपने देश के लोगों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाए जाने के लिए किसी भी देश को कम से कम कहना तो चाहिए। कम से कम भारत सरकार अमेरिका के सामने इतना तो कहती कि हमारे नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जाए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब दो उदाहरणों के जरिए आप जान जाएंगे कि जब कोई देश दृढ़ता से, मजबूती से अपनी बात रखता है तो अमेरिका जैसे देशों को भी झुकना पड़ता है। पहला उदाहरण बिल्कुल हाल का उदाहरण है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार ने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का फैसला किया, उस फैसले के अंतर्गत कोलंबिया के लोगों को भी अमेरिका की सरकार ने इसी तरह सेना के विमान में भरकर वापस भेज दिया। लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका की सरकार से साफ कह दिया कि हम अपने देश के नागरिकों को इस तरह हथकड़ी बेड़ी में वापस स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका का विमान कोलंबिया की सरकार के ऐतराज के बाद आसमान में चक्कर लगाकर वापस अमेरिका लौट आया। इसके बाद कोलंबिया की सरकार ने 2 यात्री विमान अमेरिका भेजे और उसके बाद कोलंबिया के नागरिक यात्री विमानों में सुविधाजनक तरीके से ससम्मान अपने देश वापस लौटे। और तो और जिस वक्त कोलंबिया के लोग अपने देश वापस लौटे तो राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो खुद विमान की सीढ़ियां चढ़कर भीतर पहुंचे और अपने देश के नागरिकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब आप पूरी तरह आज़ाद हैं, आपके जीवन यापन, आपके ससम्मान रहने की व्यवस्था सरकार खुद करेगी। एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेता का ऐसा रवैया था कि अमेरिका की सरकार को भी झुकना पड़ा और कोलंबिया के नागरिकों को ससम्मान वापस करना पड़ा। एक बार फिर याद कर लीजिए, भारतीय नागरिकों की अगुवाई के लिए अमृतसर हवाई अड्डे पर कोई नहीं पहुंचा था। यहाँ तक कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने अब तक कोई बयान भी जारी नहीं किया है। आइए अब एक और घटना बताते हैं हमारे अपने देश की, भारत की मजबूती की, भारत की एक मजबूत सरकार की, भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री की, जिसे मौन प्रधानमंत्री कहा जाता है, जिसे मौन मनमोहन सिंह कहा जाता है। उस सरकार ने अमेरिका की सरकार को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। एक भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े अमेरिका में भारत के दूतावास में तैनात थी। उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी एक घरेलू सहायिका को अमेरिका के कानून के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी है। उन्होंने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है। इस मामले में देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ अमेरिका की सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
उनकी जामा तलाशी हुई, जिसे स्ट्रिप सर्च कहते हैं, यानी उनके अंतः वस्त्रों तक की तलाशी ली गई। उन्हें एक तरह से दूतावास में नज़रबंद कर दिया गया। भारत सरकार ने इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज की। सरकार ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका की सरकार से कहा कि देवयानी खोबरागड़े को वापस भेज दिया जाए, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका की सरकार उस वक्त तैयार नहीं हुई। 1999 बैच की IFS ऑफिसर देवयानी खोबरागड़े अमेरिका में भारतीय दूतावास में एक तरह से नज़रबंद रहीं, लेकिन भारत सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह ने भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पवेल को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद शुरू हुआ भारत सरकार का अमेरिका की सरकार को लाल आंखें दिखाने का काम। भारत सरकार ने देवयानी खोबरागड़े को नज़रबंद करने और उनकी तलाशी लेने के खिलाफ भारत में अमेरिकी राजदूत की तमाम सुविधाएं बंद कर दी। यहाँ तक कि अमेरिकी दूतावास में जो खान पान की सामग्री जाती थी, जो शराब जाती थी, उस पर भी सहूलियतें और सुविधाएं बंद कर दी। इसके अलावा दिल्ली में जो अमेरिकी दूतावास है, उसकी जो सुरक्षा थी, उसके सामने जो सीमेंट के बड़े बड़े अवरोधक लगे थे, वे हटा लिए गए। और तो और अमेरिकी एजेंसी का जो स्कूल था, उसकी आयकर जांच शुरू कर दी। एक और घटना हुई उसी समय। भारत में उस वक्त अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था। उसमें अमेरिकी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, उनकी भारत के सांसदों के साथ मुलाकात तय थी। इनमें मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी के नाम शामिल थे। लेकिन अपनी राजनयिक के साथ अमेरिका की सरकार के दुर्व्यवहार को देखते हुए मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की कार्रवाई को बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक बताया और इसके बाद अमेरिका की सरकार भारत सरकार के सामने घुटनों पर आ गई। देवयानी खोबरागड़े को ससम्मान डिपोर्ट करने पर अमेरिका की सरकार ने सहमति दे दी और उसके बाद बिना हथकड़ी बेड़ी के देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका से भारत रवाना कर दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से टेलीफोन करके इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगी। ये था मजबूत सरकार का रवैया। एक भारतीय नागरिक के सम्मान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो मुमकिन था हर वो कदम उठाया और अमेरिका की सरकार को घुटनों पर लाकर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। और अब जिस नरेंद्र मोदी की सरकार को विश्व गुरु माना जाता है, जिन नरेंद्र मोदी के समर्थक नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे शक्तिमान मुखिया और नेता मानते हैं और बताते हैं, जिन नरेंद्र मोदी की सरकार का दावा है कि वो दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने वाली है, वो नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के मुखिया अमेरिका से भारत के नागरिकों की ससम्मान वापसी नहीं करा सके। मात्र 5 करोड़ की आबादी वाला कोलंबिया अमेरिका से अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए अपने जहाज भेजता है और उन्हें सम्मान के साथ वापस बुलाता है। लेकिन भारत सरकार ने अब तक अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की इस तरह अपमानजनक और नारकीय वापसी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं। भारत का विदेश मंत्रालय खामोश है। विदेश मंत्री सर झुकाकर अमेरिका की सरकार के सामने हामी भरकर आते हैं और अब जब 104 भारतीय वापस आ गए हैं, तब भी भारत सरकार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अमेरिका की सरकार पहली खेप में 18,000 भारतीयों की शिनाख्त कर चुकी है, जिन्हें वापस भेजा जाएगा और ये क्रम 7,25,000 भारतीयों को
वापस भेजने तक जारी रहेगा। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय इस सब को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। कम से कम एक आपत्ति तो दर्ज करा ही सकते हैं, लेकिन इस पर भी नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार गुड़ खाए बैठी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।